नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए देखते हैं अब तक की सुर्खियां। बड़नेरा रोड पर 3 वाहन आपस में भिड़े, 1 की मौत, 3 घायल। एचवीपीएम में विदर्भ स्तरीय वाल्मीकि श्री शरीर सौष्ठव स्पर्धा। फिर रंगे हाथ पकड़ाए ट्रक चोर, अब तक 33 ट्रक के मामले प्रकाश में आए। पुलिस का एक दल उस्मानाबाद रवाना। सिटी चैनल का सुप्रसिद्ध हास्य कार्यक्रम फटके चाचा भतीजे के को जनता का भारी प्रतिसाद, सफलतापूर्वक पूर्ण हुए 50 एपिसोड। राष्ट्रकुल स्पर्धा के आयोजन के आर्थिक घोटालों में सांसद सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती बड़नेरा मार्ग पर रविवार देर रात महिंद्रा बोलेरो ऑटो व मिनी डोर आपस में भिड़ गए, जिसमें एक की इरविन अस्पताल में मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। रविवार की देर रात अमरावती बड़नेरा मार्ग पर जायका मोटर के पास बड़नेरा से आ रही महिंद्रा बोलेरो वाहन चालक ने अचानक वाहन का ब्रेक मारा, जिसके कारण पीछे से आ रही मिनी डोर वाहन बोलेरो से जोरदार भिड़ गई। इसी बीच पीछे से आ रहे एक ऑटो क्रमांक MS 27-531 मिनी डोर से टकरा गया। ये तीनों वाहन आपस में टकरा जाने से 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इंदौर के नेहरू नगर निवासी किशन कुमार मानसिंह साहू मिनी डोर चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि बोलेरो सवार मारुति नगर अमरावती निवासी राम नारायण यादव उम्र 40 वर्ष बुरी तरह घायल हो गए। ऐसे ही ऑटो चालक अंजनगांव बारी निवासी फकीरा हीरालाल हिवराड़े वो पत्नी चंद्रकला फकीरा हिवराड़े आदि घायलों का उपचार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की रिपोर्ट। वाहन में अचानक ब्रेक लगाने या मोड़ने से पूर्व आगे पीछे देखना जरूरी होता है। जरा सी गलती का अंजाम आप देख ही रहे हैं। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मैदान में श्री वाल्मीकि नवयुक्त सेवा समिति द्वारा आयोजित विदर्भ स्तरीय वाल्मीकि श्री शरीर सौष्ठव स्पर्धा का आयोजन रविवार के दिन किया गया था, जिसमें विदर्भ भर के स्पर्धकों ने भाग लिया। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के मैदान में वाल्मीकि नवयुक्त सेवा समिति द्वारा विदर्भ स्तरीय वाल्मीकि श्री शरीर सौष्ठव स्पर्धा का आयोजन रविवार के दिन किया गया। कार्यक्रम के शुरुआत में पूर्व पार्षद रतन पहलवान डेंडुले, भुसावल के पार्षद संतोष भाऊ बारसे, जय भाऊ टांग, त्रिवेदी डेंडवाल, विक्की चावरे, अर्जुन डेंडवाल, कुलदीप चावरे, नीलेश गोहर, विक्की घारू, गुड्डू बागड़े आदि मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात स्थानिक बॉडी बिल्डर द्वारा शरीर सौष्ठव स्पर्धा का प्रदर्शन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। भारतीय शैली के आयोजन कम ही देखने को मिलते हैं। इस तरह के आयोजनों में और भी संगठनों को आगे आने की जरूरत है। 3 वर्षों से फल फूल रहा ट्रक चोरी करने वाला रैकेट के अब तक के अमरावती पुलिस ने 33 मामले प्रकाश में लाए हैं, जिसमें चोरी का ट्रक खरीदते श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट के संचालक विशाल गुप्ता को पुलिस क्राइम ब्रांच के एक दल ने रंगे हाथ धर दबोचा। इस मामले में अब तक अमरावती के 2 ट्रक चोरी होने के मामले कबूले गए। श्रीनाथ ट्रांसपोर्ट के संचालक को चोरी का ट्रक किसी संतोष कारलेवाला द्वारा तोड़कर बेचे जाने की बात सामने आई है। इस समय ट्रक को तोड़ते समय पुलिस के क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथों धर दबोचा।
इस मामले में बने दोनों आरोपियों को 27 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है तथा मामले की जांच के लिए एक दल उस्मानाबाद रवाना किया गया। इस विषय पर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने हमारे संवाददाता सुदेश चौहान को विस्तृत जानकारी दी। लगाए थे तो एक खबरीलाल ने हमको फोन किया था कोई पेट्रोल पंप नागपुर रोड पे अनुराधा पेट्रोल पंप के पास में वो रात को एक ट्रक जो अपनी चोरी वाली अपनी वाली ये वाली ट्रक थी, फेक नंबर वाली, खोटी एनओसी वाली, वो ट्रक तोड़ने की तैयारी और बाजू में एक ट्रक थी थाने पासिंग की थी या क्या थी, वो ट्रक में माल लोड करके ले जाने की तैयारी थी। उसमें रंगे हाथ वो लोग मिले, शिना ट्रांसपोर्ट वगैरह और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। 27 तक पीसीआर में है वो। राष्ट्रकुल स्पर्धा आयोजन में आर्थिक घोटाले करने के मामले में 7 महीने के अथक प्रयासों के बाद सांसद सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय कुल स्पर्धा में बहुत बड़े स्तर पर हुए घोटालों को मीडिया ने प्रकाश में लाया, जिस पर सरकार ने विशेष ध्यान देकर कमेटी गठित कर जांच शुरू की, जिसमें सीबीआई के हाथों कई सबूत लगे, जिससे समिति के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कलमाड़ी को गिरफ्तार करने की स्थिति निर्माण हुई थी। अंत सीबीआई के 7 महीनों तक अथक प्रयास के बाद सारे सबूत इकट्ठा होने के आधार पर सांसद कलमाड़ी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कलमाड़ी को कोर्ट में पेश कर लंबी रिमांड पर लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पूर्व भी कलमाड़ी का सहयोग करने वाले आयोजन समिति के सर चिटनीस ललित भोनोत, समिति के महासंचालक वीके वर्मा तथा कलमाड़ी के सेक्रेटरी शेखर देउरकर आदि को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। कलमाड़ी की 3 बार गहन जांच की गई थी। इसी तरह कलमाड़ी का सहयोग करने वालों के ऑफिस पर भी छापे मारे गए थे, जिसमें मिले कागजातों और सबूतों के आधार पर कलमाड़ी को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की घोटाले में पहली बार कोई सांसद को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। इस तरह के घोटाले में पहली बार कोई सांसद जकड़ा गया है। सांसद साहब, वैसे ही आपके पास करोड़ों की दौलत है, फिर ऐसी हरकत कर अपनी इज्जत क्यों गंवा दी? खैर, अब तो भगवान ही मालिक है। रुकेंगे यहीं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, बस आप ऐसी बने रहें। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस, जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। खतरों की कगार पर खड़े हैं अमरावती के नागरिक, जिसका जीवंत उदाहरण है नागपुरी गेट परिसर में बने पुरातन मंदिर के सामने लगी गंदगी का अंबार। इतना ही नहीं तो बिजली विभाग की खुली पड़ी डीपियां मौत का निमंत्रण दे रही हैं। खतरों की कगार पर जी रहे हैं अमरावती के नागरिक। नागरिकों के जानो माल की रक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना अधिकारियों का कर्तव्य है,
किंतु हमारे शहर के कुछ अधिकारी अपनी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। ऐसा ही एक आलम है नागपुरी गेट परिसर का, जहां पुरातन मंदिर जो नागरिकों की श्रद्धा का केंद्र है, उसी मंदिर के सामने कचरे के ढेर से लबालब नालियां भरी पड़ी हैं, जिससे पूरे परिसर में गंदी बदबू फैल गई है। लोगों का जीना दूभर सा हो गया है, लेकिन मनपा प्रशासन है कि इस ओर देखने को भी तैयार नहीं। तो नालियां क्या साफ करेंगे? बात यही खत्म नहीं होती। यही परिसर में बिजली विभाग की पोल बता रही है खुली पड़ी डीपी। अगर धोखे से कई नागरिक इन डीपी के संपर्क में आ जाए तो उसे मौत की नींद सुलाने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ आपकी दुकान है? नहीं, दूसरी की। अच्छा, दुकान है। ये डीपी जो खुली पड़ी है, इसमें करंट भी होगा, तो इसका ढक्कन कब से खुला है? ऐसा इसका 15-20 दिन से, महीना भर से। तो इसके ये लगाते नहीं क्या? लगाते नहीं। तो आप भी यही रहते क्या? सामने कभी धोखा हो गया तो आपने कंप्लेंट दिया क्या? कभी कंप्लेंट करो तो आती नहीं ना, आती नहीं। गिरोने में भी वैसी खुली पड़ी है। आओ क्या? ठीक। और उसके अलावा यहाँ पर जो डिब्बे आगे, हाँ, वो भी खुली पड़ी है। सब खुले हैं बराबर। क्या अधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? हमारे संवाददाता अशोक भाई जोशी की ये रिपोर्ट। आखिर मनपा और बिजली विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं ये अधिकारी? जिस दिन जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी उस दिन ये अंतिम निर्णय होगा। ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। मेलघाट के आदिवासी व गवली समाज के विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय पर बैठक ली गई। विधायिका श्रीमती शोभा फडणवीस के मार्गदर्शन में बैठक आयोजित की गई। मेलघाट के आदिवासियों व गवली समाज के विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए विभागीय आयुक्त कार्यालय पर 25 अप्रैल को बैठक ली गई। विधायिका श्रीमती शोभा फडणवीस के मार्गदर्शन में मेलघाट के आदिवासियों के पुनर्वसन, खाने पीने की व्यवस्था, आश्रम, स्कूल की व्यवस्था, गर्मियों में पानी की किल्लत आदि जैसी विभिन्न मांगों को महीने में पूरा करने का आश्वासन विभागीय आयुक्त प्रवीण परदेसी ने किया। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष निवेदिता चौधरी, जिलाधिकारी ऋचा बागला आदि अनेक मान्यवर उपस्थित हैं। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर विधायिका शोभा फडणवीस की जानकारी। भोगवटा एक करण्यासाठी त्यांनी ताबडतोब परमिशन दिली आहे। परमिशन वरपासून खालपर्यंत सगळ्यांना मिळालेली आहे। त्यानंतर जी गावं पुनर्वसित आहेत त्यांना त्यांच्यासाठी म्हणजे इलेक्ट्रिकचं बिल हे असेल, मीटर असेल, नळाचं कनेक्शन असेल, याच्यासाठी म्हणून त्यांच्या घराच्या पैशातून 30,000 रुपये ग्रामपंचायती कापून घेतले होते आणि 40,000 घर होत नव्हतं। आता इथे असा निर्णय झाला की 70,000 घरासाठी डायरेक्ट मिळतील आणि मीटरचे आणि नळाचे पैसे हे गव्हर्नमेंट आपल्या याच्यातून देतील। त्याच्याकरता त्यांनी स्कीम एक तयार केलेली आहे। ही स्कीम ते राबवणार आहे। त्यानंतर ज्या ठिकाणी PSC 30 आणि 35-40 किलोमीटरवर असेल त्या ठिकाणी जुन्या काळामध्ये लागलेली आहेत ती गावं त्या PSCला, परंतु जवळ एक PSC अजून झालेली आहे। मग अशा ठिकाणी त्या PSCला जवळची गावं जोडा आणि पुन्हा एकदा नवीन सर्वे करून त्या पद्धतीने त्यांना न्याय द्या, हा एक प्रश्न झाला आहे। जे रस्ते डांबरीकरणाचे असतील व्याघ्र प्रकल्पाच्या अंतर्गत, पुनर्वसनाच्या अंतर्गत, हे जे डांबरीकरणाचे असतील ते डांबरीकरणाचे करतील, जे खडीकरणाचे असतील ते खडीकरणाचे करतील। जैसे त्या स्थितीमध्ये जशी परिस्थिती असेल त्या परिस्थितीमध्ये ते सगळे मोजून देतील। त्यानंतर आश्रमशाळेची जी दुर्दशा आहे त्याच्याकरता एक नवीन सर्वे करून आश्रमशाळेमध्ये दुरुस्ती करण्याचं, शाळा, रस्ते, पाणी, पिण्याच्या पाण्याच्या सगळ्या योजना मान्य करायच्या आणि जे पंतप्रधान पॅकेजमध्ये 1000 विहिरी मिळाल्या होत्या, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटच्या याच्यातून 300 विहिरी मिळाल्या होत्या, त्या 1300 विहिरी मिळून सुद्धा त्या अजूनपर्यंत बांधल्या गेल्या नव्हत्या आणि आता त्याचा ताबडतोब निर्णय झाला की त्या विहिरी ताबडतोब बांधण्यात येतील आणि त्या सगळ्या शेतांमधून त्या विहिरी तयार करण्यासाठी परमिशन मिळाली। श्री राव साहब शेखावत मित्र मंडली व विद्या भारती ITI इनके तत्वाधान में 28 और 29 अप्रैल को विद्या भारती महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद ली गई। श्री राव साहब शेखावत मित्र मंडल द्वारा विद्या भारती में नामांकित कंपनी 10वीं तथा 12वीं के छात्राओं के लिए रोजगार मेळावा आयोजित किया गया। यह मेळावा 28 से 30 अप्रैल तक आयोजित किया गया। प्रीतमपुर प्रकल्प के लिए यह रोजगार मेळावा आयोजित किया गया, जबकि इस मेळावे में सर्व शाखाओं के छात्रों को मौका दिया जाएगा। इस मेळावे की विस्तृत जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद ली गई। हमारे संवाददाता प्रदीप सोजतिया ने प्राचार्य GB तंवर से इस विषय पर जानकारी ली। विद्या भारती महाविद्यालय में दिनांक 28, 29 और 30 अप्रैल 2011 को रोजगार मेळावा आयोजित किया जा रहा है। तो फिजिकल फिटनेस है 18 से 5 फुट 4 इंच,
वेट है 55 किलो, उम्र है 18 से 24। इसमें जो भी लड़के भाग लेना चाहते हैं वो 28 या 29 को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक नाम रजिस्टर कर सकते हैं। उसी दिन उनका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में अगर पास होते हैं तो रिटन टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट में पास होने के बाद में 30 अप्रैल को सुबह उनका इंटरव्यू होगा और ये बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको उसी वक्त अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे। ऐसी ही कंपनियों का आगमन शहर में होता रहेगा तो शहर के बेरोजगारों को रोजगार मिल पाएगा। सरस्वती बहुउद्देशीय संस्था SGM संगठना अचीव फाउंडेशन की ओर से सांस्कृतिक भवन में मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्पर्धकों ने भाग लिया। सरस्वती बहुउद्देशीय संस्था SGM संगठना अचीव फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मेरी आवाज सुनो कार्यक्रम का आयोजन 24 अप्रैल को सांस्कृतिक भवन में किया गया, जिसमें शहर के नवोदित कलाकारों ने अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज में दर्शकों का मन मोहित किया। यह कार्यक्रम अमित इवेंट मैनेजमेंट द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में एड्स जन जागृति के अंतर्गत कलाकारों ने अपनी आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पार्षद कलोरुद्दीन, डॉक्टर राजेश मिश्र, डॉक्टर गुरवंत डहाने, दिलीप भाई जैन, चंद्रकांत भाई पोपट, संजय अग्रवाल आदि सहित मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। हमारे संवाददाता निशांत ओगले की यह रिपोर्ट। होम्योपैथिक रोग निदान व औषधि उपचार शिविर का आयोजन शारदा नगर स्थित शिव कृपा मंगल कार्यालय में 1 मई के दिन सुबह 8 बजे किया गया। इस शिविर का लाभ उठाने का आह्वान आयोजकों ने किया है। तो अमरावती बन जाती मसानवती, ये विशेष रिपोर्ट दर्शकों को 26 अप्रैल के दिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे तथा रात 10:30 बजे दिखाया जाएगा। तो देखना ना भूलिए ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ सिटी चैनल पर। सिटी चैनल के सुप्रसिद्ध हास्य कार्यक्रम फटके चाचा भतीजे के को जनता का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। परिवार के बीच बैठकर आनंद उठाने लायक कार्यक्रम पर दर्शकों ने कई SMS भेजकर सराहा है। इस हास्य कार्यक्रम के 50 एपिसोड सफलतापूर्वक पूर्ण हुए। इसके लिए सिटी चैनल की ओर से सभी दर्शकों का धन्यवाद। चाचा आ गए। चाचा कल नहीं थे। चाचा ने पता नहीं क्यों गुत्ती मार दी और चाचा कटे गए थे कल। वो बात ऐसी हो गई बेटा कि मेरे साथ में वो पहले गावरानी भतीजा था, हाँ है ना, तू भी है, तू पढ़ा लिखा है जरा, पर हुआ ऐसा बेटा कि उसको छोड़ के एक्सचेंज में ये मेरे भतीजी को मैं लेकर आया हूँ साथ। कहाँ से लाया उठा के? ये राजस्थान से लाया हूँ। सिर्फ वादा इसमें इतना ही है कि बड़ी शर्मीली है। क्या नाम है जी आपका? मन्ने तो शर्म आवे। वो कहती क्या बात। श्री शिवाजी कर्मचारी सहकारी पद संस्था के सदस्यों का चुनाव शिवाजी उच्च माध्यमिक स्कूल में 24 अप्रैल को सुबह 8 बजे संपन्न हो गया, जिसमें एक सदस्य की अविरोध नियुक्ति की गई। श्री शिवाजी कर्मचारी सहकारी पद संस्था के व्यवस्थापक समिति के सदस्यों का चुनाव 24 अप्रैल को संपन्न हुआ। इस चुनाव में 20 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भरे थे, जिनमें से 13 उम्मीदवारों ने चुनाव में विजय प्राप्त किया है। सहकार पैनल के 10 उम्मीदवार और महर्षि पैनल के 3 उम्मीदवारों ने अपनी जीत हासिल की। इस चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की घोषणा की गई, जिनमें एक अविरोध सदस्य को चुना गया। इस चुनाव में चुनाव अधिकारी PK कालबांडे, केंद्र अध्यक्ष देशमुख, संदीप इंगोले आदि सदस्यों की इतर मागासवर्गीय मतदार संघ के लिए नियुक्ति की गई, जिसकी घोषणा अविरोध की गई। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर कालबांडे से जानकारी ली। शिवाजी कर्मचारी
अंगणवाडी पतसंस्था या संस्थेची निवडणूक आज 24/4/11 रोजी झाली असता सर्वसाधारण मतदारसंघात एकूण 13 उमेदवार उभे होते. त्यापैकी 8 उमेदवार निवडून आले. अनुसूचित जाती जमाती मतदारसंघात 2 उमेदवार उभे होते. त्यापैकी खांडेकर रामकृष्ण गोपाळराव हे निवडून आले. विमुक्त जाती भटक्या जमातीमध्ये 2 उमेदवार उभे होते. त्यापैकी लांडे अनिल गुलाबराव हे निवडून आले. महिला राखीव मतदारसंघात एकूण 3 उमेदवार उभे होते. त्यापैकी राऊत वाटाणे भारती जगन्नाथराव आणि चंदेल साधना गोविंदराव ह्या निवडून आल्या. इतर मागासवर्गीय मतदारसंघात कोणी उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त उमेदवारी अर्ज दाखल न केल्यामुळे इंगोले संदीप मधुकरराव हे अविरोध निवडून आले. अब देखिए कुछ खास खबरें. नांदगांव खंडेश्वर तहसील में नियुक्त किए गए आंगनवाड़ी सेविका व सहायक को तुरंत रद्द करने की मांग और उन्हें गुणवत्तानुसार चयन करके बाल विकास प्रकल्प अधिकारी श्रीमती जयश्री कपूर को निलंबित करने की मांग को लेकर भारतीय विद्यार्थी सेना ने विभागीय आयुक्त को निवेदन सौंपा. नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत आने वाले एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालय में ली गई आंगनवाड़ी सेविका व सहायक की चयन प्रक्रिया मुलाकात में अफर तफर की गई, जिनमें शासन के आधार पर विधवा, परित्यक्ता व किसान की आत्महत्या के नियमों को प्राधान्य नहीं दिया गया, जबकि नियम बाह्य चयन किया गया. इस मांग को लेकर भारतीय विद्यार्थी सेना ने विभागीय आयुक्त को निवेदन सौंपा, जिसमें 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने की मांग आंगनवाड़ी सेविकाओं ने की है. अन्यथा अनशन पर बैठने का इशारा दिया गया. हमारे संवाददाता निशांत ओकले ने इस विषय पर प्रकाश मारोटकर से जानकारी. आज आम्ही जिल्हा परिषद समोर आमच्या नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील निवड समितीने भ्रष्टाचार केला, त्या संदर्भात आम्ही आज आमरण उपोषणाला या ठिकाणी बसलो आहे. गेल्या 1 महिन्यापासून या ठिकाणी प्रकरण चालू आहे, परंतु शासनाने कुठलीही याची दखल घेतली नसल्यामुळे आज आम्ही जिल्हा परिषदेसोबत आमरण उपोषण सुरू केलं आहे. यामध्ये या निवड समितीने या विभागाचे आमदार वीरेंद्र जगताप आणि निवड समितीचे अध्यक्ष विनोद पाटील चौधरी यांनी प्रकल्प अधिकारी जयश्री कपूर यांच्यावर दबाव आणून त्या गुणपत्रिकेवर खोडताड करून आर्थिक देवाणघेवाण करून त्यांनी या निवड प्रक्रियेत अंगणवाडी निवड प्रक्रियेत फार मोठा घोळ केला आहे आणि घोळ करून नियमबाह्य नियुक्त्या त्यांनी केल्या आहे. त्यामुळे आम्ही गेल्या 1 महिन्यापासून सीओंकडे, कलेक्टरकडे, महिला बालकल्याण मंत्र्यांकडे, कमिशनरकडे यांच्याकडे भरपूर तक्रारी केल्या आहे, परंतु कुठलाही शासनातर्फे यावर निर्णय घेण्यात आला नसल्यामुळे आम्ही आज या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलो आहे. अंगणवाडीमध्ये खूप हे झाला, आमच्यावर अन्याय झाला आणि जे निवड समितीचे अध्यक्ष होते विनोद भाऊ चौधरी आणि आमदार वीरेंद्र जगताप यांनी आपल्या मर्जीतल्या बाया घेतल्या आणि आम्हाला त्यांनी गुणवत्ता असून सुद्धा त्यांनी आम्हाला डावलून टाकलं. आमच्यावर खूप अन्याय झाला. आम्ही 15 ते 20 दिवसापासून सीओ साहेबाकडे तक्रार केली होती, पण त्यावर त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणून आज आम्ही 18 ते 20 बाया, लहान मुलं घेऊन उपोषणाला बसलो आहे आणि आमच्या जोपर्यंत मागण्या पुऱ्या होत नाही तोपर्यंत आम्ही आमरण उपोषण करणार. भातकुली तहसील अंतर्गत आने वाले दहातोंडी फाटा पर पिछले 30 वर्षों से अजाबराव तातोड़ नामक पुजारी ने गुणवंत बाबा का मंदिर अपनी मेहनत से बनाया. ये मंदिर परिसर की जमीन शासकीय है, जहां गांव वालों की मर्जी वो सरपंच धनराज मानकर ने पंचायत स्तर पर पुजारी को ये जमीन सौंपी थी. ये मंदिर अभी तक किसी ट्रस्ट के अधीन नहीं था, परंतु कपास का व्यापार करने वाले विशाल भट्टड़ व मधुकर पाटिल बालिया मारवाड़े आदि की मंदिर की जमीन पर नजर होने से जबरन ट्रस्ट बनाने की बात करने पर पुजारी ने पुलिस थाने की शरण ली, लेकिन वहां भी पुलिस की मिलीभगत होने से उन्हें भगा दिया गया, जिस पर न्याय की गुहार लगाने सिटी चैनल कार्यालय आए. पुजारी अजाबराव ने अपनी आप बीती सिटी चैनल को सुनाई. मला कम से कम 30 वर्ष झाली त्या ठिकाणी राहत आहोत. अनंत बाबा आहे, सोशाल महाराज आहे, काली माता आहे, शंकरजी आहे. तिथे माया हाताची स्थापना आहे. माझं हातचं ते बांधकाम आहे. कोणाचे चाराने पैसे नाही कोणाचे. भातकुली तालुक्यातले चाराने पैसे नाही त्याचे. माया त्या बुडीनं पोरानं डोक्यावर पाणी आणून ते बांधकाम केलं आणि आता त्या भट्टरनं काय केलं की त्या बाल्याच्या नावानं वानखड्याच्या पोराच्या नावानं ट्रस्ट करून दिलं. फक्त माझा विचार असा आहे की बा ते रद्द व्हावं. माय तसं तर मग 3 लाखाचं नुकसान झालं. त्यानं माझं सामान पुरून नेलं. समजलं नाही का. 6 टाळ्या कुठा, 2 गेट नेले, 2 बंड्या नेल्या. मी सगळं सांगतो, कळक बोलू राहिलो. 40,000 पोल नेलं, 1 30 हरभरा पेराचं यंत्र,
एक फवारा टाकायची मशीन ते टाकलं तर सांगायला पूर्ण रिपोर्ट द्यायला तर म्हणे रिपोर्ट नाही घेत म्हणे तुमचं काही नाही आहे म्हणते ते तुम्ही निघून चालले जा नाही तुम्ही तुम्हाला सटके देईन चिप्स आहेत म्हणे कोल्हापूर ठाण्याचा असं म्हणे काही दिला नाही बाबा मग रिपोर्ट नाही हो अंदर भेट मारी म्हणे अंगावर भेट मारी म्हणे चिलटे उडली म्हणे असं म्हणे तो। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बड़नेरा रोड पर 3 वाहन आपस में भिड़े, 1 की मौत 3 घायल। एचवीपीएम में विदर्भ स्तरीय वाल्मीकि श्री शरीर सौष्ठव स्पर्धा। फिर रंगे हाथ पकड़ाए ट्रक चोर, अब तक 33 ट्रक के मामले प्रकाश में आए, पुलिस का एक दल उस्मानाबाद रवाना। सिटी चैनल का सुप्रसिद्ध हास्य कार्यक्रम फटके चाचा भतीजे के को जनता का भारी प्रतिसाद, सफलतापूर्वक पूर्ण हुए 50 एपिसोड। राष्ट्रकुल स्पर्धा के आयोजन के आर्थिक घोटालों में सांसद सुरेश कलमाड़ी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लैन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताज़ा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ। फिर मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। यह भव्य प्रदर्शनी सिर्फ 1 मई तक। स्थान एसवी देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।